नमस्ते दोस्तों, तर्क प्रवाह में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर उसकी असली ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। ये शक्ति है चुप रहने की शक्ति। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ शोर है। सोशल मीडिया का शोर, ट्रैफिक का शोर, लोगों की बातों का शोर और इन सबसे बढ़कर हमारे अपने मन के अंदर का शोर। इस शोर में हम बोलना तो सीख गए, लेकिन चुप रहना भूल गए। आज हम जानेंगे कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। हम जानेंगे कि हमें कब, क्यों और कैसे चुप रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर खामोशी की गहराइयों में। सबसे पहला और बड़ा सवाल, हमें चुप क्यों रहना चाहिए? आखिर चुप रहने में ऐसा क्या है जो बोलने में नहीं? इसके पीछे का विज्ञान और दर्शन बहुत गहरा है। सबसे पहली वजह है मानसिक शांति। लगातार बोलते रहने या कुछ ना कुछ सुनते रहने से हमारा दिमाग थक जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चुप्पी हमारे दिमाग को आराम देती है। यह हमारे दिमाग में नए सेल्स बनाने में भी मदद करती है। जब आप शांत होते हैं तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से जानकारी को प्रोसेस कर पाता है और आपकी याददाश्त भी मजबूत होती है। ये एक तरह से आपके दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। दूसरी वजह है आत्म जागरूकता, यानी खुद को बेहतर तरीके से जानना। जब आप बाहर से चुप होते हैं तो आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। आपको अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने डर और अपने सपने ज्यादा साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। आप समझ पाते हैं कि आप असल में क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। यह खामोशी आपको खुद से मिलाती है। तीसरी वजह है बेहतर रिश्ते। जी हां, चुप रहना आपके रिश्तों को मजबूत बना सकता है। जब आप किसी की बात को बिना बीच में टोके शांति से सुनते हैं तो आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी इज्जत करते हैं और उनकी बातों को अहमियत देते हैं। इससे आपका रिश्ता गहरा होता है। कई बार बिना कुछ कहे सिर्फ किसी के साथ खामोशी में बैठना भी एक बहुत मजबूत कनेक्शन बना सकता है। चौथी वजह है सोच समझ कर बोलना। जब आप हर बात का तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ देते हैं तो आपको सोचने का वक्त मिलता है। आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा कहने से बच जाते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। आपकी बातों में वजन आता है और लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। और पांचवी वजह है तनाव से मुक्ति। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या है। खामोशी एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करती है। यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, आपके दिल की धड़कन को सामान्य करती है और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स को कम करती है। तो ये तो ही बात कि हमें चुप क्यों रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हमें कब चुप रहना चाहिए। कहां पर बोलने से ज्यादा चुप रहना फायदेमंद है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह चुप रहना भी सही नहीं है। सही समय पर चुप्पी साधना एक कला है। पहला मौका है जब आप गुस्से में हो। गुस्से में इंसान की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। उस वक्त मुंह से निकली बात अक्सर दिल दुखाने वाली और रिश्ते खराब करने वाली होती है। इसलिए जब भी आपको तेज गुस्सा आए तो कुछ भी बोलने से पहले एक लंबी सांस लें और चुप हो जाएं। उस वक्त की चुप्पी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। दूसरा मौका है जब आपको विषय की पूरी जानकारी ना हो। आधी अधूरी जानकारी के साथ बोलना आपको हंसी का पात्र बना सकता है। अगर आप किसी ऐसी बातचीत का हिस्सा हैं जहां आपको विषय के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो चुप रहकर दूसरों को सुनना ज्यादा समझदारी है। इससे आपको नई जानकारी भी मिलेगी और आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। तीसरा मौका है किसी बहस या लड़ाई के दौरान। जब बात सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की हो तो उस बहस में शामिल होने का कोई फायदा नहीं होता। ऐसी स्थिति में चुप हो जाना आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी समझदारी का सबूत होता है। आपकी चुप्पी सामने वाले के गुस्से को और भड़कने से रोक सकती है और माहौल को शांत कर सकती है। चौथा मौका है जब कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हो। जब कोई दोस्त या परिवार का सदस्य आपसे अपनी कोई तकलीफ या परेशानी साझा कर रहा हो तो उसे सलाह देने या जज करने के बजाय चुपचाप उसकी बात सुने। आपका शांत रहकर सुनना ही उसे हिम्मत देगा और यह महसूस कराएगा कि कोई है जो उसे समझता है। और पांचवा मौका है निगोशिएशन या मोल भाव के समय। यह एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। जब आप अपनी बात रखने के बाद चुप हो जाते हैं तो सामने वाले पर एक दबाव बनता है कि वो उस चुप्पी को तोड़े। कई बार इस दबाव में वो आपको वो डील दे देता है जो आप चाहते हैं।
तो हमने जान लिया कि क्यों और कब चुप रहना है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि कैसे चुप रहा जाए। इस शोर भरी दुनिया में खामोशी को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए? यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से की जा सकती है। सबसे पहला तरीका है साइलेंस ब्रेक लेना। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय ऐसा निकालें जब आप हर तरह के शोर से दूर हों। न फोन, न टीवी, न कोई बातचीत, बस आप और आपकी खामोशी। इस समय में आप बस अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं या आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। शुरुआत में अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और ये आपको बहुत सुकून देगा। दूसरा तरीका है प्रकृति के साथ समय बिताना। किसी पार्क में, किसी नदी या झील के किनारे या किसी शांत जगह पर जाकर बैठें। प्रकृति के संगीत को सुनें। हवा की आवाज, पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना, ये आवाजें शोर नहीं, संगीत होती हैं जो मन को शांत करती हैं। तीसरा तरीका है टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना। अपने दिन का कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए तय करें। इस दौरान अपना फोन, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स बंद कर दें। सोशल मीडिया की अनथिन स्क्रॉलिंग से बचें। यह आपको बाहरी शोर से तो बचाएगा ही, साथ ही आपके मन के अंदर के शोर को भी कम करेगा। चौथा तरीका है अपने रोजमर्रा के कामों को खामोशी से करना, जैसे खाना बनाते समय, सफाई करते समय या गाड़ी चलाते समय म्यूजिक या पॉडकास्ट चलाने की बजाय उन कामों को खामोशी से करने की कोशिश करें। इससे आपका ध्यान उस काम पर ज्यादा लगेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान चुप रहने की सबसे गहरी अवस्था है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से आप अपने मन के शोर को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और गहरी मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चुप रहना कोई मजबूरी या डर नहीं है। ये एक चुनाव है, एक समझदारी है और एक बहुत बड़ी शक्ति है। यह आपको खुद से जोड़ती है, आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है और आपको एक शांत और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। याद रखिए, जो इंसान खामोशी की ताकत को समझ लेता है, उसकी बातों में दुनिया से ज्यादा वजन होता है। उसकी एक एक बात तीर की तरह निशाने पर लगती है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में कही गई बातों पर विचार जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी जिंदगी में खामोशी को थोड़ी जगह जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और तर्क प्रवाह को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक बोलते रहिए, लेकिन उससे ज्यादा सुनते और समझते रहिए। धन्यवाद।